रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। एंड फाइनली हम आज शुरू कर रहे हैं हमारा सिलेबस ऑफ दिस ईयर क्लास 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश। माय गॉड, कब से मन था मेरा कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बच्चे इतना बोलते रहते हैं, मैम हमारे लिए भी प्रॉपर बैच, प्रॉपर कोर्स इन डिटेल स्टडी करवाओ। तो फाइनली वो आ गया है, वो बैच आ गया है, वो पढ़ाई का सीजन आ गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप आप सबका एक्साइटमेंट भी इज ऑन द सेम पेज एज आई एम ऑन। ओके, सो बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्लास, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बोलनी भी है, कुछ समझाने भी है। देखो, चैप्टर तो हम करेंगे 1 by 1, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे, चाहे वो लिटरेचर हो, राइटिंग स्किल हो, ग्रामर हो, आरसी हो, हर चीज़ समझेंगे अच्छे से। लेकिन यू नो देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मैं पहले ही दिन कहना चाहती हूँ। सबसे पहला बात, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बॉन्ड, है ना, न्यू कनेक्शन। मैं पर्सनली, चाहे आपको मैं अभी देख नहीं सकती हूँ, चाहे मैं बाकी सबके तरह लाइव क्लासेस ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी, बहुत कम लाइव क्लासेस होंगे, बस डाउट सेशंस या कभी कभी लाइव ले लिया, ऐसे इट विल बी दैट। बट लेट मी टेल यू, यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, बिकॉज आप लोग मेरे पहले लॉन्ग टर्म बैच हो। ठीक है, इस साल जो भी ये पूरा आरंभ बैच है, दिस इज़ माई फर्स्ट आरंभ बैच। मैं लास्ट ईयर अभय में थी, आरंभ में नहीं। तो इट्स अ वेरी स्पेशल बॉन्ड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। उस बॉन्ड के साथ आते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहला मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है टू इंश्योर, क्योंकि ये आपका बोर्ड्स ईयर है, मैं गारंटी लेती हूँ जिस वे में, जिस डायरेक्शन में हम पढ़ाई करने वाले हैं, जो भी टिप्स, गाइडेंस, प्रोसीजर्स हम फॉलो करने वाले हैं, आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, मतलब ये कोर्स आपका अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म होगा, तब तक आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील होगा कि मेरा हर चीज़ क्लियरली कवर हो चुका है। देयर इज़ नथिंग जिसके लिए मुझे टेंशन लेना है कि ओ माय गॉड इंग्लिश आ रहा है, क्या करूँ, मेरे पास कुछ रिसोर्स नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, 10th में हो, अपने नोट्स अपने पास रखना सीखा करो, ठीक है। हर किसी को शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है हमें बहुत अच्छे स्कोर्स अचीव करने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर या जो भी हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, दिस इज़ वन सच वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, जहाँ पे आपने अगर स्कोर पुल अप कर लिया ना, आपको ओवरऑल परसेंटेज खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मार्क्स, आपका सेशन इंटरेस्टिंग करना, आपके साथ मतलब मस्ती के साथ पढ़ाई करने का आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। क्योंकि हाँ, दो वेज, मतलब प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता ना, वन साइडेड आशिक मत बनाओ मुझे। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जब जब हम जितना काम कर रहे हैं, जितना पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। एंड अलॉन्ग साइड विथ मी आपको भी नोट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करना है, जो भी की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं समझा रही हूँ उनको नोट डाउन ज़रूर करते हुए चलना है, ठीक है। पहले से स्पॉइलर दे रही हूँ, ऐसे बहुत चीज़ हो सकता है जो मैंने शायद मेंशन नहीं किया कि ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। बट बोलते बोलते मैंने कोई फ्रेज़ बोल दिया या कोई लाइन यूज़ कर दिया, किसी कैरेक्टर के लिए हो या चैप्टर में किसी पार्ट के लिए हो, तो उन चीज़ों को ग्रास्प करके लिख लेना, ठीक है। ऑल्सो मैं होमवर्क्स देती हूँ इतने सारे होमवर्क्स नहीं देती हूँ, बिकॉज एज अ स्टूडेंट जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी ही हूँ, बट जब मैं स्टूडेंट स्कूल में थी, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था इतने सारे टास्क होमवर्क करने में। और ऊपर से 10th है, तो आपके पास थोड़े टाइम बाद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स वगैरह वगैरह आएंगे। तो आई विल गिव यू वेरी लिमिटेड होमवर्क, बट जो दूंगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए दे रही हूँ, ठीक है। तो उन चीज़ों को सॉल्व ज़रूर करना, सॉल्व करके चेक कैसे करवाना है वो भी बता दूंगी मैं। तो चलो, डन, बहुत सारा चीज़ बता दिया। अब आते हैं हमारे सेशन पे। तो हमारा पहला जो लेक्चर है, पार्ट 1 ऑफ 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मोस्टली हर चैप्टर 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। क्या करेंगे, एक में हम कंप्लीटली पूरा टेक्स्ट बुक का जो लाइन बाय लाइन डिस्कशन है, लॉन्ग टर्म है, एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल भी कवर करेंगे। तो लाइन बाय लाइन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं।
फिर उसके बाद हम टेक्स्ट का थीम, सेटिंग, कैरेक्टर स्केच, समराइजेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। और एक स्पॉइलर अभी से दे रही हूँ मैं कि हर तीसरे चैप्टर के कंप्लीशन के बाद मैं एक पीडीएफ शेयर किया करूँगी ऐप पे ही, वो नोट सेक्शन में आएगा, जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स है, ठीक है। प्रिपेयर कर रहे हो तो शुरू से शुरुआत करने के लिए, शुरू से ही एकदम टेक ऑफ करने के लिए तैयार होंगे ना, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स भी मैं पीडीएफ क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, वो हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई कि जब हम लाइव सेशन लें, लाइव सेशंस में जो भी चैप्टर्स कवर हो रहे हैं उन चैप्टर्स के बोर्ड क्वेश्चंस को स्पेसिफाई करके कि जो इस साल भी प्रोबेबल होगा, या यू नो द वंस विच आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑन, उन क्वेश्चंस को मैं लाइव क्लासेस में लाऊं, मैं ये ट्राई करूँगी, ठीक है। तो चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, टू स्टार्ट विथ पहली बात, ये पहला चैप्टर है तो मैं आपके लिए काम इजी कर रही हूँ। पोएट या ऑथर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है, एवरी पोम, एवरी प्रोज के जो पोएट्स या राइटर्स होते हैं उनके बारे में आपको 3 पॉइंट रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जब जैसे ही नोट्स आप लिखना शुरू करो, सपोज फॉर एग्जांपल आपने नोटबुक खोला, वहाँ पे लिखा आपने 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, टाइटल, वेरी गुड। उसके नीचे ऑथर का नाम लिखना है, जैसे फॉर दिस चैप्टर एजे क्रॉनिन। एजे क्रॉनिन के नीचे ऐसे 3 पॉइंटर्स बनाना और सिर्फ 3 पॉइंटर्स ही लिख के रखना। नाउ एक टास्क में दे रही हूँ, इसे इतने दिमाग में बिठा लो, फॉर एवरी चैप्टर, एवरी पोम यू हैव टू डू दिस। पोएट्स या राइटर्स के बारे में 3 पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। नंबर 1, उनका वो बर्थ टाइम या बर्थ प्लेस हो, अगर टाइम नहीं पता तो मतलब ईयर नहीं पता तो प्लेस लिख दो, ईयर पता है तो ईयर भी लिख दो, तो बर्थ प्लेस ईयर का एक पॉइंट है। नेक्स्ट, उनका जॉनर ऑफ वर्क, जॉनर या टाइप ऑफ वर्क। एंड तीसरी चीज, 2 से 3 एग्जाम्पल्स ऑफ हिज फेमस वर्क्स, ठीक है। ये 3 चीज हर एक ऑथर, हर एक राइटर के बारे में हमें रखना है। क्यों? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, कहाँ, कैसे, विद टाइम हम डिस्कस करेंगे, बट ये 3 चीज़ें हर चैप्टर के लिए प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर मैंने पूछा और तब आपने ना कहा तो भाई देख लेना, मैं तब बताऊंगी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। चलो, टू स्टार्ट विद द चैप्टर ना, एकदम डेडिकेटेडली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एजे क्रॉनिन के बारे में हमने पहला क्या क्या रखा है। पहली बात, ही वॉज अ स्कॉटिश फिजिशियन एंड नॉवेलिस्ट, इनिशियली परस्यूइंग सक्सेसफुल करियर एज अ शिप सर्जन। सो शिप सर्जन मतलब नेवी एंड सिविलियन। तो वो पहले मतलब राइटर नहीं थे, ही डिड नॉट स्टार्ट ऑफ एज अ राइटर, ही स्टार्टेड ऑफ एज अ फिजिशियन। एंड वो शिप्स में, चाहे वो नेवी हो चाहे वो सिविलियन शिप्स, जब भी कोई शिप जाता है ना उसमें एज अ फिजिशियन जाते थे। एंड स्लो एंड स्टडी ही शिफ्टेड हिज करियर इनटू लिटरेचर, इनटू राइटिंग एज अ राइटर, ठीक है। उनका जॉनर क्या है? हॉरर एंड साइंस फिक्शन। दिस इज अ जॉनर ऑफ वर्क, हॉरर एंड साइफाई जो हम शॉर्ट में बोलते हैं। Among his best known novels are Citadel, Key of the Kingdom, Spanish Gardener। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, जो 3 पॉइंटर्स मैंने ऊपर बताया है वो 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है। सो लेट्स गेट गोइंग विद द चैप्टर। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमारे पास एक माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि इस पूरे टेक्स्ट में हम क्या क्या मेनली देखने वाले हैं। तो दिस चैप्टर हम ये देखने वाले हैं कि दिस स्टोरी इज अबाउट द प्लेस ऑफ इटली, एंड वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आफ्टर इफेक्ट्स का क्या क्या, मतलब बेसिकली दिस स्टोरी इज सेट इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। So what were the war consequences? Yeah, what were the things that the civilians had to face because of the war? तो वो सारे कंडीशन में पूरा स्टोरी सेट है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 small boys, निकोलो एंड जकोपो।
ये दोनों हमारे चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट हैं. मेनली निकोलो है, जकोपो इज ऑल्सो द सेकेंड मेन कैरेक्टर, बट यू कैन कॉल बोथ ऑफ देम एज द प्रोटैगनिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वील लर्न अबाउट न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी. मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं जिससे हमें समझ आएगा कि इंसानियत जिंदा है. चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो, कितना भी क्रूअल बन चुकी हो, इंसानियत अभी भी जिंदा है. एंड दैट ह्यूमैनिटी कैन बी कंटिन्यूड फॉरवर्ड इफ सच पीपल आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. सच पीपल मतलब निकोलो एंड जकोपो की तरह. अब वो कैसे है, उनका कैरेक्टर क्या है, वो करते क्या है, हर चीज़ वील गेट टू नो इन द चैप्टर. इट्स ऑल सेंटर्ड अबाउट दीज टू पीपल. एंड ऑल्सो जेंटल, टेक्स्ट का नाम क्या है, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना. तो टाइटल जस्टिफिकेशन भी एक बात होता है. यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्लियरली टाइटल जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये द वर्ड जेंटलमैन गिवन इन द टेक्स्ट, इन द header या title of the story, that is finally justified by the end of the chapter. Started. Let us start with our discussion. चलो, माफ़ करना मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है. मतलब it's good, आई कैन स्पीक फ्लुएंट हिंदी, बट प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश है. तो कभी मैं हिंदी में कुछ समझाने का कोशिश कर रही हूँ एंड इफ आई एम फम्बलिंग, मतलब मुझे वो इंग्लिश वर्ड का हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है. ठीक है. ऑलराइट. As we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. तो एक चीज़ हमने समझा, हम इटली के बारे में बात कर रहे हैं एंड मोर टू स्पेसिफाई इटली के अंदर वेरोना है, तो हम वेरोना के प्लेस को लेके ही मेनली कंसर्न होने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. ठीक है. तो ऑथर अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में ऐसे जा रहे थे. He was like roaming around the place of Italy and different places of Verona, Alps and all. जब वो लोग फुटहिल्स ऑफ एल्प्स में थे, दो छोटे छोटे लड़के आके उनकी गाड़ी रोक देते हैं. ठीक है. They were selling wild strawberries. Don't buy, warned Luigi, our cautious driver. You will get fruit much better in Verona. Besides, these boys. He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. तो जैसे ही गाड़ी रोका उन्होंने, क्यों रोका, दो बच्चों ने रोका, वो एक छोटे छोटे ट्रेज लेके आए थे स्ट्रॉबेरीज बेचने के लिए. आके एक जो छोटा था जकोपो, वो आके बोलते ये लो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, और निकोलो भी आके पास में खड़ा हो गया. तो जो ड्राइवर थे लुई, वो नरेटर की तरफ देख के बोलते मत लो, कपड़े देखो इनके, अच्छे फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेरोना में चलते हैं, एल्प्स के इधर है हम, विल वेरी सून रीच वेरोना, अभी इनसे मत लो, लेट्स गो. तो ऑथर ने उनको, नरेटर ने उनको अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया. क्या देखा उन्होंने? वन बॉय वॉज वेयरिंग अ worn jersey and cut off khaki pants, and other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. Yet, gazing at the two little figures with their brown skin, tangled hair and dark, earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. My companion spoke to the boys, discovered that they were brothers, Nicola and Jacopo. Nicola, the elder one, was 13, and Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. We bought their biggest basket and then set off towards the town. ओके. सो क्या होता है, नरेटर को ड्राइवर ने बोला लुigi ने कि नहीं मत लो इनसे यार, कैसे तो अजीब अभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इनसे क्या ही लोगे तुम, पता नहीं क्वालिटी कैसा होगा. तो तब नरेटर ने उनको ऑब्जर्व किया और उनके साथ जो उनके दोस्त थे गाड़ी में, उन्होंने उन बच्चों से बात किया. तो क्या पता चलता है उनके बारे में? पहली बात, दे वर ब्रदर्स. ब्रदर्स बोलने से मुझे वैम्पायर डायरीज याद आता है, डेमन एंड स्टेफन. एनीवेज, हाँ, तो दीज टू बॉयज वर ब्रदर्स. द एल्डर वन, उसका नाम था निकोला और वो 13 ईयर ओल्ड था. ही वॉज लिटिल टॉलर एंड ही वॉज द एल्डर वन. एंड जो छोटू वाला था वो गाड़ी के विंडो तक भी नहीं आ रहा था, है ना, छोटे सा था, बट इतना भी एज डिफरेंस नहीं. ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज द यंगर वन. एंड दोनों ने ही बहुत ही शैबी फटे पुराने कपड़े पहने थे. यू कैन सी द एक्सप्रेशन. एक ने जर्सी और खाकी पैंट फटे फटे टाइप्स के, दूसरे ने भी ऐसे मतलब बेसिक से कपड़े पहने थे.
दोनों के स्किन ही एकदम डर्टी ब्राउनिश हो गए थे, टैंड हो गए थे, हेयर मेसी था एंड लेकिन आँखों में एक स्पार्क था कि ले लो, यू नो, इफ़ यू बाय दिस फ्रॉम अस वील अर्न सम मनी, इट विल बी यूजफुल फॉर अस। हम बेगिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, हम अच्छा चीज़ बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो प्लीज़ ले लो। सो लुकिंग एट द लाइक एंटायर अपीयरेंस, देयर आईज, उनसे बात करके जो भी समझा उन्होंने, दे डिसाइडेड टू बाय द बिगेस्ट बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम देम। और ये दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, हमसे ले लिया, इतना इतना सारा स्ट्रॉबेरीज खरीदा। एंड देन वो वहाँ से एल्प्स के वहाँ से निकल गए टूवर्ड्स वेरोना। सॉर्टेड। चलो, नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल वी सॉ आवर फ्रेंड्स bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square, doing a brisk business. We watched for a few moments, then as trade slackened, we went over. They greeted us with friendly faces. तो अगली सुबह क्या होती है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, देखो उस दिन वो एल्प से आके नरेटर उनके फ्रेंड्स एक होटल में आए वेरोना में, वहाँ पे रेस्ट वेस्ट किया उन्होंने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो होटल से निकल ही रहे थे, मे भी थोड़ा और टहलने के लिए, घूमने के लिए, तो बाहर निकल के एट अ डिस्टेंस वहाँ पे एक फाउंटेन था, फुआरा, उसके पास उन्होंने वही दो बच्चों को देखा। क्या कर रहे हैं? जूता पॉलिश कर रहे हैं। जूता पॉलिश वाला नहीं बैठता है हर जगह, कॉबलर जिसे हम कह सकते हैं, स्टिच करना, पॉलिश करना, तो ये सिर्फ पॉलिश ही कर रहे थे। हर एक लोग आके अपना जूता ऐसे रख रहे थे उनके सामने एंड ये लोग उनका जूता लेके ब्लैक वो जो पॉलिश बॉक्स होता है उसमें से ब्रश लगाया और पूरा ब्रश कर रहा है। तो सारे जितने भी उनके कस्टमर्स थे वो निकलने के बाद नरेटर आते हैं इनके पास, अरे अरे तुम लोग स्ट्रॉबेरीज नहीं बेच रहे थे? तो इनका वो हेलो हाई स्टार्ट होता है, ठीक है। आई थॉट यूड पिक फ्रूट फॉर अ लिविंग, आई सेड। वी डू मैनी थिंग्स सर, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors through the town to Juliet's tomb and the other places of interest. All right, I smiled. Take us along. तो नरेटर जाके पूछता है कि आप लोग फ्रूट्स बेचते हो ना, आप लोग ये भी कर रहे हो, एज इन क्या हो रहा है, आई एम कन्फ्यूज्ड। तो निकोलो जो एल्डर वन है वो बोलता है कि सर हम बहुत काम करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के काम करते हैं, सिर्फ फ्रूट बेचना नहीं। और वो बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, एकदम फॉर्मल टोन में, एकदम सोबर वे में। और ही इज़ लाइक, सर वी डू अ लॉट ऑफ टास्क, हम फ्रूट्स भी बेचते हैं, हम लोग ये ब्रिस्क बिजनेस, मतलब ये सिंपल शू पॉलिशिंग बिजनेस भी करते हैं, एंड देन हम लोग टूरिस्ट गाइड भी बनते हैं। अलग अलग जगह जो भी वेरोना में घूमने के लिए है वहाँ लेके जाते हैं लोगों को, टूरिस्ट को घुमाते हैं। और ये घुमाने वाला बात जब निकोलो ने बोला, नरेटर को समझ आया कि ही हैज़ अ थिंग, मतलब उसको मन है कि वो उनके लिए टूरिस्ट गाइड बने। तो नरेटर वाज लाइक, या चलो टेक अस अलोंग, घुमा लो कहाँ कहाँ क्या क्या है, मुझे हम भी देख ले यहाँ पे क्या क्या फेमस क्या है क्या नहीं है। तो दे वेंट ऑफ फॉर अ टूरिस्ट ट्रिप, you can say. As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough and in many ways quite artless. Jacopo was as lively as a squirrel. Nicola's smile was steady and engaging. Yet, in both these boyish faces, there was a seriousness which was far beyond their years. तो घूम रहे हैं, दे आर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो जैसे कि कोई इंडिया में आया फॉरेनर, तो उसको क्या होगा, उसको अलग अलग जगह देखना होगा ना। तो अगर वो दिल्ली में, आगरा, मतलब वो दिल्ली आगरा वो पार्ट में है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जो भी फेमस स्पॉट्स है, या मतलब नॉट जस्ट दिल्ली आगरा, यू कैन टेक अप थ्रू आउट द मैप ऑफ इंडिया। अलग अलग डेस्टिनेशंस पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, या फिर कोई फन प्लेसेस हो गए, या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, या सी बीचेस, माउंटेन्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू विजिट, राइट। वैसे ही वेरोना में भी काफ़ी सारी चीज़ें थे देखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे जूलियट्स टॉम्ब भी था। ये कहा जाता था, वेरोना में रोमियो और जूलियट रहते थे, तो जूलियट का जो कब्र है, या लाइक यू नो द कॉफिन, that is found in Verona itself, तो वो भी दिखाया, and multiple more places of interest. इस वक्त
नरेटर उन दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तो यू नो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नरेटर, ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, ही वॉज ट्राइंग टू नोटिस ये दोनों बच्चे अच्छे हैं या यू नो दे आर वो स्ट्रीट स्मार्ट काइंड ऑफ पीपल जो लोगों को घुमा के पैसे लेके निकल जाए। तो इन्होंने समझा कि दीज टू किड्स वर रियली स्वीट बट देयर वाज समथिंग अबाउट देम। व्हाट इज इट? उन्होंने नोटिस किया कि है तो ये बच्चे, एक 13 साल का, एक 12 साल का, एक टीन एज में जस्ट आया ही है और दूसरा तो टीन एज में भी आया भी नहीं। वेरी चाइल्डिश, वेरी इनोसेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रोन अप पीपल का दिखाने का वे होता है, एक टूरिस्ट गाइड को पता है कैसे क्या घुमाना होता है, उन बच्चों को वो मैच्योरिटी नहीं है, बट दे नो देयर टास्क हाउ टू डू। इनका जो स्माइल है, इनके जो बॉडी लैंग्वेजेस है, इट्स वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट, वेरी प्लेफुल। लेकिन देयर इज समथिंग इन देयर माइंड, इन देयर एक्सप्रेशन, जो कि 12-13 साल के बच्चों में नहीं होता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीरियसनेस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डेडिकेशन दैट इज नॉट सीन इन सच यंग किड्स जनरली। ठीक है, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत क्यूरियस हो जाता है नरेटर कि ये बच्चों में ऐसा क्या है, वाई डू दे हैव दिस काइंड ऑफ सीरियसनेस या दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन। कुछ तो कारण होगा, इतना काम भी करते रहते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो बिफोर आई प्रोसीड, एक चीज़ मैं बता दूँ, सी मैं मल्टीपल प्लेसेस में मार्क कर रही हूँ, है ना, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीज लाइन्स या दीज एक्सट्रैक्ट फ्रेजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन आंसर, तो उनको मार्क करते हुए चलना आप भी। चलो, in the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. If we wanted a pack of American cigarettes, or seat for the opera, or the name of a good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. तो कहीं भी, मतलब एक हफ्ते तो वो आराम से थे ना, कहीं घूमने जाओ, स्पेशली अगर आप अब्रॉड घूमने जा रहे हो या किसी दूसरे देश में जा रहे हो, यू विल टेक टाइम फॉर योर ट्रैवल। ऐसा नहीं कि गए 2 दिन में आ गए, जैसे हम कोई सी बीच विजिट कर रहे हैं, 2 दिन के लिए गए आ गए। नो, सो दे वर देयर फॉर 1 week मोर। तो उसमें अलग अलग जगह पे जाना, कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ अच्छा स्पेसिफिक कोई चीज़ मिलता हो, एवरी इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल विथ निकोला एंड जकोबो। कुछ भी पूछो, अरे सुनो ना, ये चीज़ कहाँ मिलती है, अरे सर यू कैन गो देयर, यू विल फाइंड इट, ओके थैंक यू। अच्छा सुनो ना, अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पे है, कुछ अच्छा ऐसा टाइप का खाना खाना है, ये क्यूजीन खाना है, सर यू विल फाइंड इट देयर। तो एवरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन, निकोला जकोबो, ऐसा हो गया था फॉर द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, व्हाट स्टक मोस्ट वाज देयर विलिंगनेस टू वर्क। ये चीज़ इस उम्र के बच्चों में नहीं होती है। अगर आप अपने जूनियर्स को भी देखो या आप अपने 2-3 साल पीछे चले जाओ और ख़ुद को एनालाइज करो, जब आप 12-13 ईयर्स के थे ना, स्कूल तो जाने मज़ा आता है क्योंकि खेलने को मिलता है, ये दोस्त मिलते हैं, बट अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है, मम्मा बोले जा रही है धनिया लाओ, ये करो, घर सफाई करो, रूम ठीक करो, क्यों करने इतना काम, नहीं करने इतना काम, है ना, इतने में ही हम थक जाते हैं। लेकिन निकोला जकोबो रास्ते पे फ्रूट्स बेचते थे, जूता पॉलिश करते थे, टूरिस्ट गाइड बनते थे, और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स, न्यूज़पेपर्स बेचते थे। देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट दे वुड डू इन ऑर्डर टू अर्न मनी। सो देयर वाज अ विलिंगनेस टू वर्क सीन इन दीज 2 kids. During these summer days, under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspaper, conducted tourist rounds the town and ran errands. तो इतने सारे चीज़ें, 1, 2, 3, 4, so many things they would do in just one day to earn money. One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. Nicola sat upright, tired. A bundle of unsold newspapers lay at his feet. Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. तो एक रात क्या हुआ, ये लोग मतलब नरेटर और उनके दोस्त तब भी बाहर ही थे, तब तक घर नहीं पहुंचे हुए थे। सो दे काइंड ऑफ वर रोमिंग अराउंड एंड दे केम अप टू अ प्लेस जो कि बहुत ही खाली सा एक जगह था, एंड एक पत्थर के रास्ते के ऊपर ऐसे वो बैठे हुए थे।
दोनों बच्चे, ठीक है। निकोला बैठा हुआ था, थोड़ा टायर्ड दिख रहा था बट सीधा बैठा था, और उसके पैरों के पास न्यूज़पेपर्स के अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स जो बच गए थे वो पड़े हुए थे, और जकोपो उसके कंधे पे ऐसे करके सो रहा था, ठीक है। तो लुकिंग एट दिस, नरेटर वाज लाइक, ये दोनों बच्चे इतने रात में यहाँ क्या कर रहे हैं विद दिस न्यूज़पेपर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो इंक्वायर करने जाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्यों वो वेट कर रहे थे वहाँ पे। वाई सो लेट निकोला? वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, वी शैल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन। You must work so hard. You both look rather tired. We are not complaining, sir. तो क्या बात है, निकोला जकोपो क्यों इतने रात तक वहाँ पे वेट कर रहे थे न्यूज़पेपर का बंडल लेके? तो नरेटर ने पूछा, क्या इतने रात तक क्यों बाहर बैठे हो? तो वो वेट कर रहे थे लास्ट जो दिन का आखिरी बस होता है ना, उसके आने का वेट कर रहे थे। पाडुआ से वो दिन का लास्ट बस आ रहा था। क्यों उनको क्यों वेट है इस बस का? क्योंकि वो अपने सारे पेपर्स को बेचना चाहते हैं। एंड देन ये चीज़ सुनने के बाद द नरेटर वाज लाइक, इतना हार्ड वर्क करने का ज़रूरत है? पूरे दिन धूप में काम करते हो, रात में भी, इट्स सो लेट एट नाइट, फिर भी आप वेट कर रहे हो जस्ट टू अर्न सम मोर मनी। तो निकोला इज़ लाइक, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टायर्ड है, हम जाके सो जाएंगे कि ख़त्म होने के बाद ही। इट्स ऑल राइट सर, वी आर ऑल गुड। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माई शूज शाइन, आई सेड, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes, you eat little. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? तो ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को ये क्वेश्चन होगा। एक तो 12-13 साल के बच्चे इतना मेहनत करते हैं, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी पैसे पर डे कमा लेते हैं। जैसे कि आपने वो गोलगप्पा वाले का या चाय वाले का आपने देखा होगा कि पर डे कितना इनकम होता है, तो एक महीने में काफ़ी इनकम आता है, तो इनको भी काफ़ी इनकम आते होंगे। ये क्वेश्चन नरेटर ने डायरेक्ट पूछ ही लिया कि भाई तुम लोग इतना पूरे दिन काम करते हो, काफ़ी पैसे कमाते हो, खुद पे खर्च भी नहीं करते हो, ना ढंग का कपड़ा है तुम लोग के पास, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने हो, ना बाल ठीक है, ना कुछ, खाने पे भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाते हो तुम लोग, नॉर्मली वो ब्रेड्स और फ्रूट्स खा लेते हो, ख़त्म हो जाता है, फिर इतने पैसों को करते क्या हो? He colored deeply under his sunburn and then grew pale. He looked to the ground. You must be saving up to immigrate to America, I suggested. He looked at me sideways, spoke with an effort. तो उसको जब ये क्वेश्चन पूछा ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई कुछ ऐसा सवाल पूछ देता है जिसको आपको आंसर नहीं करना होता है, तो आप ऐसा काइंड ऑफ एक रिएक्शन नहीं देते हो कि मतलब ठीक है, मतलब ज़रूरी ही है क्या बताना। तो नरेटर उल्टा मतलब अपने सामने से ही एक क्वेश्चन डाल देते कि आप अमेरिका शिफ्ट करने के लिए पैसे बचा रहे हो ना, दोनों भाई मिलकर अमेरिका शिफ्ट करोगे, वहाँ अच्छे से सेटल डाउन होना चाहते हो। तो उसके रिस्पॉन्स में निकोला बोलता है, हाँ हम वी वुड लव गोइंग देयर, है ना, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स। तो क्लियरली तो नहीं बोलना चाह रहा था, बट रोका भी नहीं जा रहा था कि वो छोटे बच्चे हैं, इफ़ दे वर लिटिल ग्रोन अप तो कुछ भी करके वो बात घुमा देते, बट बच्चे हैं ना। तो उन्होंने बोल दिया कि हमें यूएस तो जाने में बहुत अच्छा लगेगा, वीड लव टू गो देयर, लेकिन हम पैसे बचा रहे क्योंकि हमारे कुछ और प्लान्स हैं। तो नरेटर ने पूछा, क्या प्लान है तुम लोगों का? अब उसको बताना नहीं है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली स्माइल करते है, मतलब कुछ तो काम ऐसा करके अनकम्फर्टेबली ही स्माइल अनकम्फर्टेबली, जस्ट प्लान सर, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस। वेल आई सेड, वी आर लीविंग ऑन मंडे, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो? Nicola shook his head, but suddenly Jacopo said, sir, he burst out, every Sunday we make a visit to the country to Poletta, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles. But tomorrow, since you're so kind, you might send us in your car. तो
जब नरेटर को निकोला से कोई आंसर नहीं मिलता है कि वो इतने पैसे जमा के या सेव करके क्या करने वाला है, तो फाइनली वो बोलता है ठीक है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हम मंडे को हम सब चले जाएंगे यहाँ से, हमारा घूमना वो जो भी ट्रिप था वो ख़त्म होने वाला है, तो मेरे जाने से पहले इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, कुछ भी तुम दोनों के हेल्प के लिए। तो निकोला वाज लाइक नहीं सर, बट सडनली जगोपो चिल्लाता है, वो छोटा है ना, थोड़ा इनोसेंट है, थोड़ा चाइल्डिश है, लाइक सर सुनो सुनो, जनरली हर संडे हम लोग पोलेटा जाते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, उसके लिए हम बाइसिकल लेते हैं और साइकिल करते हुए जाते हैं, लेकिन बिकॉज आप हो और आपके पास गाड़ी भी है, तो क्यों ना आप इस संडे हमें ड्राइव करके ले जाओ या गाड़ी से पहुँचा दो, है ना, और लेके भी आ जाओ। तो ये चीज़ सुनते ही निकोलो को गुस्सा आया, बट जो नरेटर वाज लाइक मैंने अपने ड्राइवर को जस्ट बोला ही था कि संडे आने की ज़रूरत नहीं है, बट अब शायद उसे आना पड़े, क्या करे। I already had told Yogi he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself. तो ये डिसाइड करते कि ये दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं, क्यों ना अगर ड्राइवर छुट्टी में भी है तो मैं ही देख लेता हूँ, मैं ही ड्राइव करके लेके चला जाऊँगा, कि क्या ही करना है, ड्राइव ही तो करना है। There was a pause. Nicola was glaring at his young brother in vexation. We could not think of troubling you, sir. It won't be any trouble. छोटा ऐसे होता है ना, जब हमारी मम्मी किसी और आंटी से अंकल से बात करते हैं, वो पूछते हैं अच्छा कुछ भी है क्या, इसको कुछ खिला दे क्या, और अगर गलती से भी आपने मुंह से निकाल दिया हाँ मैं एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स खा लूँगी या खा लूँगा, मम्मी का जो लुक होता है ना सडनली ऐसे, तो वो गुस्से वाला लुक निकोला का जकोपो के लिए निकल रहा था। सर प्लीज़ इतना दिक्कत मत लो, हम कर लेंगे मैनेज, आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। तो नरेटर वाज लाइक अरे नहीं परेशानी की कोई बात नहीं, ड्राइव भी तो करना है, इट्स ओके। निकोलो फिर भी सोचता है थोड़ा सा क्या करे क्या ना करे, तो ठीक है चलेंगे, आई एम ऑल राइट विद इट। So he bit his lips, then in rather put out tone he said, very well. Now the following afternoon, the next day afternoon, we drove to the tiny village set high upon the hillside. I imagined that our destination would be in some humble dwelling, but directed by Jacopo, we drew up at a large red roofed villa surrounded by a high stone wall. I could scarcely believe in my eyes, and before I could recover my breath, my two passengers had leapt out from the car. We shall not be long, sir. Perhaps only an hour. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink. They disappeared beyond the corner of the wall. तो सैटरडे को बात हुआ, कल संडे है, तो कल मतलब एज इन संडे को दे स्टार्टेड आउट फ्रॉम वरोना। अब वो जा रहे थे, गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रहे थे नरेटर, और नरेटर को लगा था शायद से कोई छोटा सा नॉर्मल सा घर टाइप का होगा, शायद उनको घर वापस जाना रहता है या कुछ। बट जैसे ही डायरेक्शंस के हिसाब से वो अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे, एक गेट के सामने पहुँचे जिसके उस पार मतलब गेट के सामने लंबे दीवार थे, एंड उस साइड में एक बिग साइज ह्यूज विला जिसका एक रेड कलर का रूफ था। एंड नरेटर वाज शॉक्ड कि मैं ये कहाँ आया हूँ और ये कहाँ जा रहे हैं। आई मीन इतना ये लोग इतना पेटी वर्क करते हैं और यहाँ आते हैं एवरी संडे, व्हाट्स द कनेक्शन, व्हाट्स द लिंक। निकोलो को बताना नहीं था कि अंदर क्या है क्या नहीं, तो ही सेड सर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद से 1 घंटे तक हमें मतलब टाइम लग सकता है, तो आप क्यों ना इस गांव में एक कैफ़े है, बहुत अच्छा कैफ़े है, वहाँ जाके कुछ खाना पीना कर लो और 1 घंटे में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हम भी आ जाएंगे तब तक। ये बोलते ही गाड़ी से टपक के निकल के वो भाग के अंदर चले जाते हैं विला के अंदर। एंड द नरेटर इज जस्ट स्टिल इन शॉक कि मतलब ऐसे गरीब टाइप के दिखने वाले बच्चे इतने बड़े से विला के अंदर, इतना रिच लुकिंग विला, चल क्या रहा है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, आई फाउंड अ ग्रिल साइड एंट्रेंस एंड डिटरमाइंड rang the bell. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared.
I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. I bought 2 small boys here. तो थोड़े देर बाद नरेटर से ना रहा नहीं जाता है. ही बिकम्स वेरी इंक्विजिटिव. बहुत जिज्ञासा होती है उनको कि भाई ये बच्चे कहाँ गए हैं, ये कौन सी जगह है, ये क्या जगह है. तो थोड़ी देर में वो उस सेम रूट को फॉलो करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं. एक गेट मतलब एक गेट रहता है, उसको क्रॉस करके घंटे बजाते हैं. तो एक लेडी दरवाज़ा खोलती है, जो उसने ऐसे चश्मे वश्मे पहने हुए हैं, वाइट कलर का नर्सिंग क्लोथ पहना हुआ है. एंड मतलब उसको हेलो बोलने के अलावा क्या ही बोलेगा. तो नरेटर सेज कि मैंने 2 बच्चों को यहाँ लाया है आज ही, अभी थोड़ी देर पहले वो अंदर गए हैं. तो द नर्स सेज yes. Her face lit up. She opened the door to admit me. Nicola and Jacopo, I'll take you up. She led me through a cool tiled vestibule into the hospital. For the hospital, the villa had become. At the door of a little cubicle, the nurse paused, put her fingers to her lips, and with a smile bade me to look through the glass partition. तो जैसे उन्होंने बोला कि मैंने 2 बच्चों को आज लाया है, तो द नर्स से अच्छा हाँ आपने निकोला और जकोपो का बात कर रहे हो, उनको लाया. हाँ हाँ आ जाओ, मैं आपको लेके जाती हूँ. एंड दे गो थ्रू अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. लेकिन जो विला था वो एक टाइम पर शायद विला था, अब एक हॉस्पिटल बन चुका है, ऐसा नरेटर का कहना था. देख के भी उनको वही लग रहा था ना. एक लेन क्रॉस वॉस करने के बाद फाइनली वो एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जहाँ वो नर्स आके नरेटर को ऐसे दिखाते हैं, विंडो के अंदर देखो. मतलब ऐसे नहीं होता हॉस्पिटल्स पे दरवाजे में एक ऐसा कांच का ओपनिंग रहता है जहाँ से आप अंदर देख सकते हो पेशेंट को या अंदर जो भी है. तो वहाँ से नरेटर को देखने के लिए इशारा करते हैं. तो नरेटर कम्स एंड सीज थ्रू द ग्लास ओपनिंग ऑफ दैट डोर. और उन्हें क्या दिखता है? The 2 boys were seated at the bedside of a girl. मैंने काट ही दिया. About 20, who propped up on pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter. Her eyes soft and tender. One could see at a glance her resemblance to her brothers. A vase of wild flowers stood on her table, beside a dish of fruit and several books. Won't you go in? The nurse murmured. Lucia will be pleased to see you. I shook my head. I shook my head and turned away. I felt I could not bear to intrude upon his happy family. But at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने वो ग्लास ओपनिंग के अंदर देखा, उन्होंने क्या सीन देखा इमेजिन करो. ठीक है, मैं बता रही हूँ. एक रूम के अंदर हॉस्पिटल बेड लगाया हुआ है, एक साइड में एक लेडी, मतलब एक लड़की बोल सकते हो 20 साल की, वो उस बेड पे थोड़ा सा ऐसे बैलेंस लगा के ऐसे हाफ स्लीपिंग हाफ सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई है. उसके दोनों साइड में निकोला एंड जकोपो है. एक 12 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, दोनों उससे बात कर रहे हैं. ये लड़की जो है मतलब थोड़ी सी बीमार बट वेयरिंग ए नाइस जैकेट. उनके दोनों साइड्स में, एक में फ्लावर का वास है, एक साइड में बुक्स और फ्रूट्स रखे हुए हैं. एंड दीज 2 किड्स आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू दिस लेडी. ऐसा सीन है पूरा. ठीक है. एंड लुकिंग इनसाइड, नर्स ने बोला अब आपको अंदर नहीं जाना है, लूशिया आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी. तो ऑथर को समझ आया फेसेस देख के तीनों का कुछ तो सिमिलर, जैसे भाई बहनों में या मम्मी बेटे में, पापा बेटे में या बेटी में फेस सिमिलैरिटी नहीं होता है. तो वैसे ही नरेटर को तीनों बच्चों में या मतलब निकोला, जकोपो एंड लूशिया में फेसेस के फीचर्स में सिमिलैरिटी दिखा. तो ही अंडरस्टूड दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ही वाज लाइक नहीं मैं नहीं अंदर जाऊँगा. वो वहाँ से हट के स्टेयरवेज के मतलब सीढ़ी की तरफ आ ही रहा था, तब उसने नर्स को रोका कि प्लीज़ मुझे इनकी कहानी बता दो यार, मतलब क्या स्टोरी है इनकी, प्लीज़ आई रियली वांट टू नो. तो द नर्स कभी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी होता है तो जिसको भी वो स्टोरी पता होता है ना, उसे वो पास ऑन करने में बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि यहाँ निकोला एंड जकोपो का कुछ एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिस वजह से दिस नर्स वॉज वेरी ईगर टू शेयर द स्टोरी विथ हिम.
They were, she explained, quite alone in the world except for this sister Lucia. Their father, a widower, a well-known singer, had been killed in a part of the war. Shortly afterwards, a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into streets. तो इनका जो ट्रैजिक स्टोरी है वो नरेट करना शुरू करती है हमारी नर्स. क्या स्टोरी है? शी सेज दैट ये जो एक फैमिली है ना, ये पहले बहुत हैप्पी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब इन दोनों बच्चों के पास, ये लूशिया जो इनकी बहन है, इनके अलावा कोई नहीं बचा है. इनके जो फादर थे, मम्मा मर चुकी थी, जो इनके फादर थे विडोअर मतलब सिंगल फादर, जैसे सिंगल मदर नहीं होता, सिंगल फादर. सो इनके फादर हु इज़ दिस नाइस वेरी गुड सिंगर, वॉर के टाइम पे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो वॉर के टाइम पे उनके फादर की डेथ हो गई थी. एंड उनका जो घर था, वॉर के वजह से जो बॉम्बिंग्स चल रही थी ना, अटैकिंग बॉम्बिंग, वो बॉम्बिंग से उनका घर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनको रास्ते पे आना पड़ा था. लिटरली दे वर ट्राइंग टू मेक शेल्टर ऑन द रोड एंड स्लीप देयर या स्टे देयर. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉर बीइंग टॉक्ड ओवर हियर. एक फैमिली जो कि एक खुशहाल फैमिली थी, सडनली उनके पापा का डेथ हो गया, उनकी बहन, वील अंडरस्टैंड अभी क्या हुआ, वो बीमार हो गई, उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया, दे केम ऑन स्ट्रीट्स. सो दैट्स वाई यू नो पीपल से कि मतलब वॉर जोन या वॉर केस बनने ही मत दो, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. They had always known a comfortable and cultured life. Lucia herself been training as a singer, and they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold winter. तो जैसे ही घर इनका टूट गया था ना, ऑब्वियसली रास्ते में आने के बाद विंटर होगा तो वो ठंड बेयर करना अजीब, मतलब रास्ते पे आप क्या ही घर बना सकते हो, है ना. प्रॉपर जो आपका घर था वैसा तो कुछ बन नहीं सकता रोड पे. एक नॉर्मल शेल्टर ऊपर से लगा सकते हो और नीचे गद्दे बिछा सकते हो, बट वो विंटर का कोल्डनेस, समर का हीट, वो सब बेयर करना, प्लस पैसे नहीं है तो खाना कैसे मैनेज करोगे, वो सब चीज़ें समझना. दे हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. इनिशियली जैसे मैंने कहा था, फैमिली स्टेबल थी, एटलीस्ट मिडिल क्लास या स्टेबल थी, बट अब आफ्टर द बॉम्बिंग्स एंड द वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स इनको रास्ते पे लिटरली आना पड़ा था. फॉर मंथ्स दे हैड barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. Then for 3 years the German ruled the city. The boys grew to hate the Germans. When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister and they found her suffering from tuberculosis of the spine. She paused, took a quick breath. तो प्रॉब्लम क्या था, ये जो उनका घर वर टूट गया है ना, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया बॉम्बिंग से, उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उनको खाने का इशू, रहने का इशू, ये सब फेस करना पड़ रहा था. बट फिर भी उन्होंने एक कच्चा हाउस काइंड ऑफ अपने हाथ से बना लिया था कि स्ट्रॉ वॉ से एंड ऑल कैसे भी मैनेज करके एक रूफ बना के, कच्चा हाउस बना के वो वहाँ पे रह रहे थे, कुछ भी करके खाना मैनेज कर रहे थे ना. उस टाइम पे 3 साल तक जर्मन्स, मतलब वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स का बात चल रहा है कि जर्मन्स वर रूलिंग दीज पीपल. इटली एंड ऑल एरियाज में जर्मन्स का रूल चल रहा था. तो दैट टाइम वो इतना ज़्यादा ऑपरेशन चल रहा था या इतना ज़्यादा क्रूअल रूल चल रहा था दैट दीज 2 स्मॉल बॉयज़ जो अभी 12-13 साल के, तब और छोटे थे, दे स्टार्टेड टू हेट द जर्मन्स एंड देयर रूल. एंड जब एक, जैसे इंडिया में भी हुआ था ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आंदोलन चलता था या अंदर अंदर कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स बन रहे थे भारतीयों में कि हम अब फाइट बैक करेंगे, तो वैसे ही इन दीज पीपल ऑफ इटली, वेरोना एंड ऑल सच प्लेसेस, इनमें भी एक छोटे छोटे ग्रुप बन रहे थे फाइट बैक करने के लिए जर्मन्स को. और ये बच्चे वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू जॉइन द एंटी जर्मन ग्रुप एंड टू फाइट देम या शू देम अवे. फर्दर ऑन, लेटर ऑन, जब वो जर्मन्स का रूल ख़त्म हुआ 3 साल बाद, एंड यू नो देयर वाज लिटिल
पीस इन द प्लेस, इन द सिटी, इन द डिस्ट्रिक्ट एंड एवरीथिंग। तब जाके वो अपने बहन के पास वापस आए थे काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। बट आने के बाद भी उन्हें क्या पता चलता है, एक तो उन्होंने अपने फादर को खोया, घर खोया, खाने के वांदे पड़ गए थे, रहने का जगह नहीं था, फाइट कर रहे थे जर्मन्स के खिलाफ, और फाइनली जब एक एल्डर फिगर घर के बचे हुए थे, उनकी दीदी, वापस आके पता चलता है उनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, वो भी स्पाइन, पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना अपना, स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। एटलीस्ट उस टाइम पे तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है क्योर करने का, क्योंकि मेडिकल साइंसेस उतने इम्प्रूव नहीं हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Did they give up? I do not have to answer that question. They brought her here, persuaded us to take her into the hospital. In the 12 months she has been our patient, she has made good progress. There is every hope that one day she will walk and sing again. Of course, everything is so difficult now, food so scarce, and dear, we could not keep going unless we charged a fee. But every week, Lucia's brothers have made their payments. She added, simply, I don't know what they do, I do not ask. Work is scarce in Verona, but whatever it is, I know they do it very well. तो पूरा कहानी उनको नरेट करने के बाद नर्स ये ऐड करती है कि तो फिर ये बच्चे हैं ना, अल्टीमेटली उन्होंने क्या हाल वैसे ही छोड़ दिया कि हमारी बहन भी बीमार है, अब हम क्या ही करेंगे, ये भी नहीं जिंदा रही तो हम दोनों बेचारे रस्ते पे रहेंगे या क्या होगा। डिड दे गिव अप? आंसर वॉज ऑब्वियसली अ नो, जो नर्स को भी पता था और नरेटर को भी पता था। एंड वो ऐसा कहने लगी कि जब उनको पता चला कि उनकी बहन बीमार है तो उन्होंने बहन को इस हॉस्पिटल में लाया। एंड दे रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ वी बेग ऑफ यू, हमारे बहन को ले लो, अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, हम मतलब हमसे नहीं हो पा रहा है, मतलब वी डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, वी रियली वांट हर टू गेट बेटर, प्लीज़। तो ये रिक्वेस्ट करके वो बच्चों ने हॉस्पिटल में एडमिट तो करवाया, बट हॉस्पिटल फीस भी होता है, राइट, क्योंकि मेडिसिन होते हैं, पेशेंट को खिलाना पिलाना होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग टू टेक केयर ऑफ। अब फीस का इंतज़ाम करना ज़रूरी था, चाहे 1 हफ्ते 2 हफ्ते डॉक्टर्स ने अपने पे रख लिया या हॉस्पिटल के बिल्स में एडजस्ट कर दिया, उसके बाद तो पे करना पड़ता है। तो फॉर 12 months दीज किड्स हैव मेड श्योर टू पे एवरी फी, जितना भी पैसा लगता है हर हफ्ते आके वो पैसा जमा करके जाते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे, उनकी बहन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे। एंड नर्स ऐसा कहती है कि हमने कभी पूछा भी नहीं, ना हमें पता है कि ये बच्चे क्या काम करते हैं, बट जो वो इतना पैसा ला के हमें जमा करके जाते हैं ना, उससे इतना तो समझ आता है कि ये जो भी काम करते हैं बहुत डेडिकेशन और बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से करते हैं, तभी उनको ये पैसा, इतना पैसा मिलता है। नहीं तो काम आजकल मतलब स्पेशली वॉर जोन के बाद अभी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर किड्स बहुत कम है, कुछ अवेलेबल ऑप्शन सही नहीं। तो ये सब सुनने के बाद what happens to the narrator? Yes, I agree, they couldn't do it better. I waited outside until the boys rejoined me, then drove them back to the city. They sat beside me, not speaking. For my part, I did not say a word. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret, yet their devotion had touched me deeply. War had not broken the spirits. Their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. तो थोड़े मतलब ये पूरा स्टोरी सुनने के बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं, अपने गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं दोनों बच्चों का। तो थोड़े टाइम बाद वो बच्चे भी आ जाते हैं वापस एंड वो टूवर्ड्स वरोना निकल पड़ते हैं। थ्रू द बैक लाइक फ्रॉम द प्लेस पोलेंटा आई गेस टू वेरोना, वो जो रास्ते में वो वापस जा रहे होते हैं, नोबडी स्पोक अ सिंगल वर्ड। क्यों? बच्चों को भी ऑकवर्ड लग रहा था कि हम क्या ही बताएं हम कहाँ गए थे, और नरेटर को ऐसा लग रहा था कि इस मतलब मैं कुछ बोलूँ या उनको एक्सप्रेस करूँ कि मुझे पता है, उससे बेटर है मैं चुप रहूँ, क्योंकि आई थिंक द किड्स वुड लाइक द फैक्ट दैट उन्होंने अपना सीक्रेट रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया। एंड इनसाइड हिज हार्ट ही स्टार्टेड फीलिंग दैट ऐसे लोग आज भी हैं, मतलब इन बच्चों ने कितना ही स्ट्रगल फेस किया है अपने बचपन से, बट स्टिल वी कैन कॉल देम जेंटलमैन। वाई? क्योंकि इवन इफ बोथ ऑफ देम आर किड्स, जो निकोला है
ही इज़ जस्ट 13, लेकिन उसने अपने पूरे फैमिली को संभाला हुआ है। अपने दीदी के लिए अपने भाई के साथ वो मेहनत पूरा दिन करता है, पैसे कमाता है और फिर जाके हॉस्पिटल बिल पे करता है, राइट। अपने छोटे भाई को भी अपने साथ रखने में उसको उससे संभालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटा भाई थोड़ा मतलब एज में 1 साल छोटा है, थोड़ा चाइल्डिश है, थोड़ा इनोसेंट ज़्यादा है। एंड एज द एल्डर वन, दोनों में से निकोला, बिकॉज ही इज़ द एल्डर वन, उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे अप्रोच करना है, हाउ शुड आवर बिहेवियर बी, हर एक चीज़ बहुत सही तरीके से पता है। ऑल्सो एडिंग ऑन टू द फैक्ट दैट ये वॉर के पहले इनका फैमिली जो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था, दे हैड लर्नड वैल्यूज़, मॉरल्स एंड यू नो दे हैड लर्नड टू बी गुड पीपल। और उस चीज़ को, उस सीख को उन्होंने अभी भी कंटिन्यू किया, जिस वजह से उनके बिहेवियर, उनके वे ऑफ स्पीकिंग, उनकी पर्सनैलिटी से वी कैन सी दैट दे इंडीड वर जेंटलमैन। मतलब अगर ये जैसे है वैसे ही दे ग्रो अप टू बी मेन, दे रियली बी यू नो द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन, वेयर दे नो हाउ टू केयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर लविंग, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर डेडिकेटेड, दे आर सेल्फलेस फॉर द लव्ड वंस। क्लियर? सॉर्टेड? ऑल गुड? चलो, इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, वो ये है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस है, रुक जाओ। Have you ever met? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना, ये दूसरा होगा। What according to you is the meaning of इसको पूछो a true gentleman। पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अच्छा मैं कॉकरोच हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रू जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंटिन्यूएशन होगा कि हैव यू एवर कम अक्रॉस या हैव यू एवर met a gentleman? Elaborate। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस, फॉर एग्जाम्पल I would say if this question is asked to me, have I ever met a gentleman? I would say yes, and I've not just met, I've grown up with that person who is my father। ठीक है, and why do I call him as a gentleman? I have to give the qualities and मुझे चैप्टर से भी रिलेट करना पड़ेगा। तो आंसर जब आप लिख रहे हो, चाहे वो ओपिनियन बेस्ड हो, वैल्यू बेस्ड हो, आपको चैप्टर से रिलेट करके आंसर लिखना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 would be you are the narrator। suppose you are the narrator, ठीक है। so before you leave Verona, what would you do especially for the 2 kids। अब नेसेसरी नहीं है अगर आप नरेटर हो तो आपके पास बहुत पैसे हैं या नहीं है, इट्स अप टू यू, ओपिनियन बेस्ड है। यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पास अडल्ट मनी है टू हेल्प देम इन सम वे, अगर अडल्ट मनी नहीं है तो क्या। तो व्हाट वुड यू डू फॉर देम में गाइडेंस हो सकता है, सजेशंस हो सकते हैं, कुछ देना हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, गिफ्ट्स करना हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट एंश्योर इट शुड बी वैल्यूएबल एंड इट शुड बी चैप्टर से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप निकाल के जोड़ रहे हो, ठीक है। ये 3 आपके क्वेश्चंस है जो कि आज के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इस चैप्टर के समराइजेशन का रिव्यू, फिर थीम्स देखेंगे, सेटिंग देखेंगे, कैरेक्टर स्केच देखेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एंड पोस्ट दैट
I'll be providing you a list of questions which are important for boards. लेकिन वो क्वेश्चन कब आएगा? PDF में आएगा 3rd चैप्टर कंप्लीशन के बाद. ठीक है, सॉर्टेड. चलो, so that's it for the day, guys. Thank you so much. Stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye everyone. Take care.